मध्य प्रदेश की सियासत में अब वीडियो वॉर शुरू हो गया है। अब दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज के 1 साल पुराने ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है कि बीजेपी ने दिग्विजय को लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। लिखा कि मैं शिवराज के खिलाफ फेक वीडियो ट्वीट करने के अपराध में उसी थाने पर एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा जिस थाने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने भाजपा नेता गए थे। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान ने 15 मई 2019 को राहुल गांधी को लेकर एक फर्जी वीडियो साझा किया था। साथ ही एक अखबार में छपी खबर को भी टैग किया है जिसमें दावा किया गया है कि शिवराज ने राहुल गांधी का जो वीडियो ट्वीट किया वो फर्जी है। वीडियो में राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी। इस ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया और संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए लिखा, संबित पात्रा ने भी कई फर्जी ट्वीट किए, अब किस किस बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। दिग्विजय के इस बार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूँ, इसलिए मुझे वो स्लोगन याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। 1 साल पुराना कोई निकाल के विषयांतर करने की कोशिश है, अपनी गलती छुपाने की ये कोशिश है। पहले तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कि ये डर्टी पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। और मान लो कि वो है तो उस समय क्या कर रहे थे, किसने रोका था? सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर की शुरुआत उस वक्त हुई जब बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीएम शिवराज के फर्जी वीडियो को वायरल करने की शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसे लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और अब एक बार फिर मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ये जो वॉर है, वीडियो वॉर है, वो शुरू हो गई है और एफआईआर पर इस वक्त सियासी फाइट हो रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। महेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। अब्बास हफीज जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। अब्बास हफीज जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। ये बिल्कुल अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना संकट काल में जो सभाएं हैं, जो रैलियां हैं और सीधे तौर पर नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे, लेकिन अब इसकी शुरुआत भी हम देख रहे हैं। एक तरफ से एफआईआर होती है तो जवाब भी एफआईआर से दिया जाएगा। देखिए रोमिता जी, सबसे पहले तो ये है एक निष्पक्ष पुलिस की अब आज सबसे बड़ा इम्तिहान है कि जिस पुलिस ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में दिग्विजय सिंह जी को एक वीडियो शेयर करने के ऊपर जिसको किसी और ने बना के वायरल किया और तमाम लोगों के पास पहुंचा, उस पर अगर एफआईआर दर्ज की है तो वैसे की वैसे एक जैसी घटना के ऊपर जो शिवराज जी ने की थी अब उसके ऊपर भी दर्ज करें। शिवराज जी ने जिस तरह से राहुल गांधी जी का एक मजाक बनाने के लिए एक आधा अधूरा वीडियो जारी कर दिया था अपने ट्विटर से, अब उसके ऊपर भी हो। तो ये आज निष्पक्षता का सवाल है मध्य प्रदेश के अंदर। हम लोग तो इन सारी चीज़ों को इतना महत्व देते भी नहीं थे कि हम कार्रवाइयां अगर करने पे आते, हमारी 15 महीने की सरकार में तो शायद भाजपा का आधा कैडर अंदर होता, क्योंकि इस तरह की सारी चीज़ें उनके आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय जी हों या माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय हों एक, या शिवराज सिंह चौहान जी जिसके ऊपर जिस ट्वीट के ऊपर वो जा चुके थे, एक बहुत लंबा एक वक्त भी गुजर गया, 1 साल हो गया, उसके ऊपर भी कार्रवाई। ये नरोत्तम मिश्रा जी को मैं सुन रहा था कि वो कहने लगे भाई उस वक्त की होती तो क्या एक व्यक्ति ने अगर किसी मर्डर जैसा जुर्म किया हो या कोई चोरी की हो या कुछ और किया हो, अगर उसका 1 साल के बाद शिकायत करने जाएंगे तो क्या शिकायत नहीं होगी? क्या उसको माफ कर दिया जाएगा? तो इसलिए उठता है ना कि शिकायत दर्ज करने की बात तब याद आई कांग्रेस को जब दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हो गई। यही है कि अगर ऐसे केसेस में पुलिस एफआईआर करने के ऊपर आगे आती है तो फिर ठीक है, दूसरे केस में भी पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले। हम तो कह रहे हैं ना कि हमने कभी महत्व नहीं दिया। जिस तरह से दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने आधे अधूरे वीडियो से किया, आज 10 साल का मैं कहूंगा पूरा वक्त गुजर गया भाजपा के इस तरह के काम करते करते। जब से इनके आईटी सेल का गठन हुआ है तब से ये काम हो रहा है। हमने तो कभी इसके ऊपर महत्व देकर विकास के कामों के अंदर हम लगे, इन सारी चीजों पे अगर काम करा होता तो पता नहीं क्या हो चुका होता। अब जब शुरू हो चुका है इस बात को तो न्याय हो, पक्षपात नहीं हो, ऐसे ही जो जुर्म है उसके अंदर दूसरे भी कार्रवाई करे पुलिस। महेश जी,
देखिए, जिस तरीके से एफआईआर आप लोगों की तरफ से की गई है, उस पर अब सियासी फाइट के लिए कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। उनका कहना है कि भाई एफआईआर का जवाब हम एफआईआर से देंगे, क्योंकि इस तरह के मामलों में पहले वो तूल नहीं देते आए, लेकिन जब आपकी तरफ से कदम उठाया गया तो वो भी आ रहे हैं आगे। देखिए रोमिता जी, कांग्रेस, दिग्विजय सिंह और षड्यंत्र ये एक दूसरे के पूरक है। मुझे लगता है ये सब एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं। दिग्विजय सिंह जी अपनी सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए उल जलूल बयान उनका देना एक बहुत ही सामान्य सा व्यवहार हो गया है उनका। जब से वो चुनाव हारे हैं, निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट रूप से उनकी मानसिक हालत किस प्रकार की है, कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रकार की दूषित और डर्टी पॉलिटिक्स करती आई है। इन्होंने प्रारंभ से केवल और केवल बदनाम करके, झूठ बोलकर चुनाव जीतने का षड्यंत्र रचा है, जनता में भ्रम फैलाना और इस प्रकार के जो कुचक्र रचने में कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह मास्टरमाइंड माने जाते हैं, और यही उसी का हिस्सा है। आज भारतीय जनता पार्टी यदि कंप्लेंट करती है तो निश्चित रूप से आप हमारे नेता का महिमा भंजन करेंगे, उनका छवि को खराब करने की दृष्टि से काम करेंगे, तो पार्टी का अधिकार है, पार्टी का उसकी भावना आवाज होती है। महेश जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जिस वीडियो का जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, उसकी सत्यता जो है वो जांची गई थी, मापी गई थी 1 साल पहले, और सचमुच वो वीडियो फेक निकला था। इस पर आपकी कोई टिप्पणी है क्या? कांग्रेस पार्टी को, उनके आईटी सेल को, उनके नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यदि उस समय राजनीतिक रूप से सजग नहीं थी तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बहुत बड़ा फेलियर है। अरे अब कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका जुर्म नहीं है, दूसरे की गलती है। इस पे क्या बोलेंगे आप? इस पे क्या बोलेंगे? बोलिए तो। वो सही था क्या? तो वो ऐसा था तो आज हो जाएगी ना एफआईआर। जब एक पुलिस ने एक ही तरह के मुकदमा दर्ज किया है तो पुलिस वही दूसरा मुकदमा भी दर्ज करेगी। अब आपके ऊपर है कि आप न्याय करेंगे, बिना पक्षपाती कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। महेश जी, आपके पास आऊंगी मैं। महेश जी, जरा मुझे इस बात का आप जवाब दें। महेश जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो ले लीजिए सर। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह कोई फेक वीडियो, एडिटेड वीडियो डाल देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह तो एक बहुत गंभीर नेता है, वो इस तरह के वीडियो डालते हैं तो इससे सीधे तौर पर लोग व्यूज क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर कोई बीजेपी नेता इस तरह की बातें करे, कोई वीडियो डाले, कोई पोस्ट डाले, तो उसको लेकर आप कांग्रेस के आईटी सेल की खामियां गिना देते हैं, ये क्या है सर? देखिए रोमिता जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूं कि यदि कहीं किसी भी नेता का महिमा भंजन किया है तो कांग्रेस के या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को सजगता के साथ उसकी शिकायत करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये कांग्रेस का फेलियर है कि नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो मतलब आपके नेता करें ये फेलियर नहीं है, आप उसकी सत्यता की पुष्टि करें या ना करें ये फेलियर नहीं है, लेकिन सामने वाला दल एफआईआर ना करे ये फेलियर है। इस प्रकार के वीडियो को डालने के पहले इसकी पुष्टि की जाती है। हमारे किसी सर, आप उस पर जवाब दीजिए जहां पर 2019 में फेक वीडियो डाला गया था। महेश जी, 2019 के वीडियो पर जवाब दे दीजिए ना। जी रोमिता जी, सवाल दोहराइए अपना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई वीडियो पोस्ट हुआ है, उनके किसी नेता ने वीडियो पोस्ट किया है, तो उनको पहले सत्यता की जांच करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, क्योंकि कांग्रेस का भी सवाल यही है। कांग्रेस का सवाल ये है कि जो वीडियो 2019 में डाला गया था उसकी सत्यता की पुष्टि की गई थी क्या सर? किसने डाला रोमिता जी, ये तो बताइए जरा। अगर कोई जनता किसी प्रकार से कोई समर्थक यदि ये चीज डालता है, सर दिग्विजय सिंह ट्वीट करके नाम लेके बाकायदा पोस्ट डाल रहे हैं, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कौन है वो नेता? मैं वही कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की राजनीतिक समझ और उनकी परिपक्वता की कहीं ना कहीं खामियां है कि नहीं, आप ये बताइए। अब्बास हफीज जी, आपकी खामियां बहुत है यहाँ पर, जरा जवाब दें आप। हमारी खामी यह है रोमिता जी, हमारी खामी यह है कि हमने जनता के जुड़े कामों को तरजीह दी और हमने अपने ऊपर कीचड़ उछलने वाले कामों को ध्यान भी नहीं दिया। हम इतना ज्यादा विकास में लगे रहे, जनता की सेवा में लगे रहे कि भारतीय जनता पार्टी पत्थर उछालती रही, हमने कुछ नहीं कहा। आज सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर भाजपा के राज के अंदर पुलिस ने एक केस दर्ज किया है तो महेश जी सिर्फ इतना बता दें, क्या शिवराज जी की गलती पर केस दर्ज होना चाहिए या नहीं, या भाजपा के लोगों को 100 खून माफ है इस सरकार के अंदर, तो हम समझ लेंगे क्या है पूरा मामला, बता दें। महेश जी, हमारे एक नेता भोपाल के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह जी के ऊपर
धरना करने पर अरे भैया वो बात नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्राइम जो आपकी नजरों के अंदर है, जिसलिए दिग्विजय सिंह जी पे कार्रवाई हुई, वही शिवराज जी करके बैठे। वो सवाल तो समझ चुके हैं। लोकतंत्र में अपनी बात, जनता की बात कहने वाले पूर्व विधायक को 32 लाख का नोटिस महेंद्र नाथ सिंह जी की बात, उसको माफ भी किया गया, हमारी सरकार में उसको वापस भी लिया गया, ये कमलनाथ जी की सरकार वापस भी लिया उस पूरे जुर्माने के पूरा जो चार्ज था वो तो खत्म हो चुका मामला। अरे भैया महेश जी, आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? आज आप बात का जवाब देने वाले प्रवक्ता हैं, दीजिए ना। देखिए मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, क्या महेश जी को लगता है कि शिवराज जी पे भी सेम टाइप ऑफ क्राइम में मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं? ये जो तकलीफ है आपको, आपने बदले की भावना, वक्त है बदलाव का नारे के साथ आए थे। अब देखिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं नौमिता जी, वो बात पे नहीं आ रहा है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उनसे, सुरेंद्र नाथ सिंह जी भी आ गए, बदले की भावना भी आ गई, वक्त बदलाव का भी आ गया। महेश जी, यहाँ पर सवाल जो कांग्रेस प्रवक्ता उठा रहे हैं उसी के साथ आ रही हूँ आपके पास सर। वो कह रहे हैं कि अब अगर वो एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं तो एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि कोई शिकायत थाने में लेके जाएगा तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। आप तथ्य लाइए, तथ्यों के आधार पर शिकायत कीजिए, आपकी सुनवाई नहीं हो तो आप बोलिए उस बात को। आपके पास आपको क्या लगता है, अगर ऐसा क्राइम सही में जो वीडियो झूठा है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? निष्पक्ष होकर बताइए ना। नेता को भी और जनता को भी। अगर आपके नेता ने गलती करी, जो मध्य प्रदेश का आज मुखिया है, पूर्व में 3 बार मुखिया रहा, उसने गलत किया नहीं किया? आपने दिग्विजय सिंह जी पे तो निबंध लिख दिया था, अपने ऊपर आई तो आप खामोश हो गए। कांग्रेस पार्टी और उनका कार्यकर्ता। महेश जी, सीधा सीधा सवाल जो अब्बास जी पूछ रहे हैं, जरा मैं वही बता देती हूँ, उसके बाद अब्बास जी के पास मैं आऊंगी। वो ये पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि इस तरह के वीडियो अगर पोस्ट होते हैं, ऐसे नेता, ऐसे चेहरे जिन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अगर वो इस तरह के फेक वीडियोस को पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो सीधे सीधे एक व्यू, एक थॉट क्रिएट होता है लोगों का। तो अब्बास सफ़ी जी ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, इस तरह के मामलों में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या बीजेपी इसको लेकर अब आगे आई है जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने के लिए खुद अंकुश लगाना चाहती है इस तरह के मामलों पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले वरिष्ठ नेता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, सबको अपने संयमित आचरण का पालन करना चाहिए। जनता में जिस प्रकार का मैसेज जाना चाहिए, अगर आप किसी भी तथ्य को पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अन्य प्लेटफॉर्म हो, तो आपको पूरी सजगता रखनी चाहिए, उसकी प्रामाणिक जांच भी होनी चाहिए। ये सबने करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इससे भी मैं पूरी तरीके से। ठीक है महेश जी, आप स्वागत कर रहे हैं, इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप लंबे समय से ये रहा है कि 2014 से अब तक फेक फैक्ट्री तो बीजेपी खेमे में चल रही है, कांग्रेस का आरोप है। मैं अभी दिखा सकता हूं आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है रोमिता जी, बहुत अच्छा काम किया है महेश शर्मा जी। एक रिएक्शन ले लेते हैं अब्बास जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। महेश जी देखिए, झूठ की फैक्ट्री, झूठे आंकड़ों की फैक्ट्री और झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कह के कोर्ट में माफी मांगना, ये राहुल गांधी हो, उनके नेता हो, इन सब का शगल है। आप देखें, प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से मंचों से आपने जिस प्रकार से अपमानित करने के शब्दों का उपयोग किया था, फिर आपको जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये दिखाई पड़ता है कि बिना प्रमाण के जब भी आप कोई बात करेंगे तो निश्चित बात ये तो रूप से बयानों की हो गई। हम यहाँ मिलेगा। पर उन पोस्ट, उन वीडियोस की बात कर रहे हैं जो फेक पाए जाते हैं, तो बयानों की बात हो गई, किसने क्या कहा, कौन से शब्द वापस लिया। अब्बास जी के पास में आ रही हूँ, मैं इसको उससे कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें अब्बास जी। सबको संयम रखना चाहिए। देखिए, जी मैं इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय के 16 दावों की यही एक लिस्ट जो है दिखा सकता हूं जो झूठी है पूरी तरह से, और अभी हाल कोरोना में भी 5-6 बार अफवाहें फैलाने का काम किया। मैं इतना कहूंगा रोमिता जी के बड़ा अच्छा काम किया महेश जी ने और उनकी पार्टी की सरकार ने कि एक रास्ता खोल दिया इस तरह का, और हमको भी रास्ता दिखा दिया कि हमें अब क्या करना है, राजनीति किस तरह की होनी है। अब नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मैं दावे से कहता हूं कि आधा कैडर जेल के अंदर होगा इस तरह के जुर्म के अंदर, क्योंकि इनका आईटी सेल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैगजीन्स ने लिखा है कि इस तरह की झूठ की प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री
चलाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में एक पूरा का पूरा साइटेशन मौजूद है, एक पूरा का पूरा एक सेम टू सेम क्राइम में जो कार्रवाई हुई अब सब में होगी। और अब आप देखिएगा आगे क्या क्या होगा भाजपा के लोगों के अंदर। भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं सिर्फ एक चेतावनी दे रहा हूं कि अब मत कीजिएगा आप कोई सा फर्जी ट्वीट, फर्जी बात शेयर, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी मध्य प्रदेश में। बहुत स्पष्ट रूप से सुन लें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ये किसी के साथ बदले की कार्रवाई नहीं करती, हो रही है। ठीक है सर, ठीक है महेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे महेश जी। ठीक है, ये तमाम बातें आप लोगों की तरफ से हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है इस वक्त ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, लेकिन क्या इसकी जगह इस तरह का कोई प्रोटोकॉल निर्धारित करने के लिए भी आप लोग सोचते नजर आएंगे हमें आगे आने वाले समय में, कि आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को या अपने पार्टी के अंदर लोगों को साथ में लेकर एक गाइडलाइन तैयार करें कि इस तरह की पोस्ट, एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी अब्बास जी, पहले महेश जी की एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि समय बहुत कम है। महेश जी देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं, कार्यकर्ता से लगातार संवाद होता है, कार्यकर्ताओं को किस दिशा किस गाइडलाइन के आधार पे काम करना होता है, वो सारी चीजें प्रशिक्षण में तय होती हैं और कार्यकर्ता हमारा उसी से निकल कर आता है, उसी से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। तो इस दिशा में जो आपने बात कही है, निश्चित रूप से ये विषय भी कहीं ना कहीं इसमें हम शामिल करते भी हैं और आगे भी करेंगे। एक बहुत ही छोटी सी टिप्पणी है मेरी। जिस प्रकार की एग्जैक्टिव पॉलिटिक्स करती है, उसका पुरजोर जवाब देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक करता है। ठीक है अब्बास जी, मैं यहाँ महेश जी को भी याद दिलाऊंगा, जनता को भी याद दिलाऊंगा कि 1 साल पहले राज्यसभा सांसद की हैसियत से दिग्विजय सिंह जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिख के कहा था कि कानून सख्त कीजिए, साइबर लॉ सख्त कीजिए फर्जी खबरों के ऊपर लगाम लगाने के लिए, नहीं तो लोगों की जान ले रही हैं फर्जी खबरें। उसके बावजूद न चिट्ठी का जवाब आया, न कोई कानून सख्त कराने के लिए सदन के अंदर बहस की गई। हम समझ सकते हैं कि कितना इनके लिए चिंता का विषय है और कितना इनका प्रोपेगेंडा इससे फेल होगा। हमें मत बताइए, हम लोग पहले से कह रहे हैं महेश जी, और आपने चर्चा नहीं करी आज तक, और ये दिग्विजय सिंह जी ही थे जिन्होंने कहा था। आपसे कहीं ना कहीं जो है दिक्कत में है, कांग्रेस पार्टी चिंता कर रहे थे, आप नहीं संभाल सकते इस विषय को, ये विषय आपके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब पूरी पार्टी के लिए। आप जैसा प्रवक्ता तो संभाल नहीं पा रहा है थोड़ा सा। चलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक जिम्मेदार नेता इस प्रकार का बिना तथ्य का बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जी को कहना चाहिए आपको, उनके मानसिक हालात की चिंता करनी कहिए शिवराज सिंह चौहान जी को मुखिया बना दिया आपने प्रदेश का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, साइबर लॉ को सख्त करने की बात यहाँ पर जिस तरीके से उठाई गई है बिल्कुल सटीक है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो एक दो-धारी तलवार की तरह नजर आती है, जहाँ पर बहुत सोच समझकर बहुत सावधानी से चीज़ों को पोस्ट और शेयर किया जाना चाहिए। लेकिन शायद इस वक्त जो मसला सामने आ रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसमें समझ में आता है कि राजनीतिक दल शायद ये भूल गए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस पूरे एपिसोड के बाद क्या इस पर चर्चा होती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।